बहुत पुराने समय में अब्राहम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि उसकी संतान से एक बड़ी कौम बनेगी। अब्राहम की पत्नी सारा बहुत लंबे समय तक बांझ रहीं, लेकिन परमेश्वर के वादे पर विश्वास रखकर उन्होंने इंतजार किया। आखिरकार बुढ़ापे में उन्हें एक बेटा हुआ, इसहाक। इसहाक उनके लिए बहुत अनमोल था, क्योंकि वो परमेश्वर के वादे का जीता जागता प्रमाण था। अब्राहम का पूरा जीवन इसी बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगा। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और कहा, अब्राहम। अब्राहम ने जवाब दिया, यहाँ मैं हूँ प्रभु। परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को ले, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, और मोरिया देश में जा। वहाँ एक पहाड़ पर, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, वहाँ अपने बेटे की बलि चढ़ा। अब्राहम का दिल टूट गया होगा। कल्पना करो, परमेश्वर ने खुद ही वादा किया था कि इसहाक के द्वारा उसकी संतान बढ़ेगी, और अब वही बेटा बलि चढ़ाने को कह रहे हैं। लेकिन अब्राहम ने विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप आज्ञा मानी। सुबह सुबह वो उठा, लकड़ी कटी, गधा तैयार किया, 2 नौकरों को साथ लिया और इसहाक को लेकर चल पड़ा। 3 दिन तक वे यात्रा करते रहे। फिर अब्राहम ने नौकरों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं और लड़का आगे जाते हैं, हम पूजा करके लौट आएंगे। ध्यान दो, अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर कुछ न कुछ करेगा, इसलिए उसने कहा, हम लौट आएंगे। इसहाक ने पूछा, पिताजी, लकड़ी और आग तो है, पर बलि का मेमना कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, बेटा, परमेश्वर खुद बलि का मेमना जुटा लेगा। वे दोनों पहाड़ पर पहुँचे। अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ियां चढ़ाईं, इसहाक को बांधा और चाकू उठाया कि बेटे की बलि चढ़ा दे। ठीक उसी पल परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। अब्राहम ने कहा, यहाँ मैं हूँ प्रभु। दूत ने कहा, लड़के पर हाथ मत डाल, अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर से डरता है। तूने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं बख्शा। तभी अब्राहम ने देखा, एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसने उस मेमने को पकड़ा और अपने बेटे की जगह बलि चढ़ा दिया। उसी जगह परमेश्वर ने अब्राहम से दोबारा वादा किया, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, क्योंकि तूने ये काम किया और अपने बेटे को नहीं बख्शा, इसलिए मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। तेरी संतान आकाश के तारों और समुद्र की बालू के किनकों जितनी होगी। तेरी संतान शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य कहलाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। इस परीक्षा के बाद परमेश्वर ने अब्राहम पर आशीषों की वर्षा कर दी। इसहाक सुरक्षित रहा, और बाद में अब्राहम की संतान से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिससे पूरी दुनिया को आशीष मिली।